हेलो क्यूटी। कृति स्नेहा, जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि प्लीज जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर लाइए, जो हमारा है चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें हम हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हिस्टोरिक पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड थर्ड है हिस्टोरिक पीरियड, नॉर्मल वाला हिस्टोरिक पीरियड। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दीदी प्लीज जल्दी से नेक्स्ट पार्ट लाइए, नेक्स्ट पार्ट लाइए। लेकिन गाइज मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे ना वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडिटिंग स्किल्स करने होते हैं, मुझे यूज करना पड़ता है। प्लस मैं स्केचिंग वगैरह वीडियो बनाती हूँ, कंपोजिशन का बनाती हूँ, फिर अपने जर्नल शेयर करती हूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो नहीं ला पाती हूँ। एंड आई नो कि आपका एग्जाम बहुत पास में आ रहा है, जल्दी जल्दी एग्जाम के बहुत कम टाइम रह गया है। तो मैं आपसे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसको अच्छे से पढ़िए और बीएसयू का PYQ सॉल्व कीजिए 2019-20 ऐसे करके। जो सीयूटी से पहले एग्जाम होता था बीएसयू में, एंट्रेंस एग्जाम होता था थ्योरी का, उसको PYQ सॉल्व करेंगे ना तो वहां से भी क्वेश्चन आता है आपका। और प्लस जो मैं पढ़ाती हूँ वो तो आएगा ही आएगा साथ में, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना वो ऐसा है, अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको हम गेस नहीं कर सकते कि वहाँ क्या पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, जो बहुत सालों से पूछा जा रहा है उसके अनुमान के इससे एस्टिमेशन से मैं ये पता लगा पा रही हूँ कि हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो वही यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 सालों से थ्योरी का पेपर नहीं आ रहा है, थ्योरी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आई होप, मुझे इस बार भी उम्मीद है कि नहीं आएगा। बट हाँ, मैं आपको ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल पढ़ के ना जाएं। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, बस वो वीडियो देख लो। और इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, सबसे पहली बात कि इस वीडियो की खासियत ये है कि जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो भी समझ पाएंगे, और जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो भी समझ पाएंगे। पहले मैं हिंदी में रीड करूंगी, फिर इंग्लिश में आपको एक्सप्लेनेशन आराम से दूंगी दोनों, ताकि दोनों बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी समझ में आ जाए, और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देकर भी मैं आपको समझाऊंगी। और अभी अभी मैंने जो है स्टिल लाइफ तो हर जगह आता है, बस एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, दो ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टिल लाइफ नहीं पूछते। पहला है बीएसयू, दूसरा है हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 साल से स्टिल लाइफ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसकी स्टिल लाइफ बिल्कुल प्रैक्टिस ही ना करें। आपको करना है स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस, बट बीएसयू में नहीं आएगा। इतना तो कंफर्म है कि बीएसयू में नहीं आएगा, लेकिन महात्मा गांधी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या पता आ जाए इस साल, कोई वो हम अनुमान नहीं लगा सकते इस बात का। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, देखिए मैंने अभी स्टिल लाइफ एक बनाया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अपना। ये देखिए, ये मैंने लाइव टू लाइव स्टिल लाइव बनाया है। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ गाइज, मुझे कमेंट में ना ये भी बताना कि कौन से स्टूडेंट हिंदी मीडियम के और कौन से स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं ताकि अनुमान लगा पाऊँ कि कितने बच्चों को जो है कैसे अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना है, उनके जो है, ताकि इजी कॉन्सेप्ट बन जाए उनके लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसलिए अपना एक बार हैंडशेक करते हुए कमेंट में ऐसा हैंडशेक करते हुए बोलना कि मैं इंग्लिश के मीडियम स्टूडेंट हूँ और मैं हिंदी के मीडियम स्टूडेंट हूँ। बस मुझे एक क्लैरिटी दे देना। और जिसको अपना वर्क शो करना, मैंने जैसे बहुत सारे एंट्रेंस जो है बीएफए एंट्रेंस के ऊपर वीडियो बनाया प्रैक्टिकल के ऊपर, और बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वो रेफरेंस भी दिखाया था, क्या बोलते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो शेयरिंग वाला कंपोजिशन आता है ना, उसका रेफरेंस भी दिखाया था। आई होप वो बनाया होगा। तो बच्चे आपने बनाया है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपना वर्क शो कर सकते हो। मैं आपको जो है बता दूंगी कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब है हमारा पहले हिंदी का। जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बुक से पेज नंबर नहीं बताऊंगी, बस चैप्टर बता देती हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। चैप्टर नंबर 2 है प्राचीन भारत का इतिहास, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इंग्लिश में है ये हमारा, इंग्लिश में प्राचीन भारत के इतिहास को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। पहले हिंदी का मैं एक बार नॉर्मल रीड करके बता देती हूँ, ताकि आप टिक लगा लो आराम से। जो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है ना, जो मैं आपको बताते जा रही हूँ, उसमें देखना पॉइंट मैच कर रहा होगा। ये मैंने नोट्स ना ऐसे बनाए हैं कि ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैं ये जो है डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। पहले बुक से जो है मैंने नोट्स बनाए हैं, फिर इसको जो है इंग्लिश में भी नोट्स बनाया, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ पाए और हिंदी वाले बच्चे भी समझ पाए। तो ये नोट्स ऐसे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुक से तो बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। इसमें इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है ना लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो इंक्लूड किया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आप बुक में बस जैसे ही पॉइंट मिल रहा है उसको टिक करते जाइए, बस फिर आपका हो जाएगा तैयारी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन दिस वीडियो।
प्राचीन भारत के इतिहास इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस, यानी कि इंग्लिश में हेरोडोटस भी बोला जाता है, ठीक है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसको प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं और जो हमारा है थर्ड ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। अगर आपने बुक नहीं खरीदा है राष्ट्रीय रस्तोगी का, तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर राष्ट्रीय रस्तोगी का बुक परचेज कर सकते हैं। अमेजोन पे आराम से आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। अब है पहला पार्ट पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। उन्हें अवेयर नहीं था कि कोई लिपि या लेखन नाम की कोई चीज होती है। इस प्री हिस्टोरिक की पीरियड की बात कर रहा हूँ। इसके 2 भागों में खंडित किया गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रकाल। तो पाषाण काल में पत्थर से बने औजार पाषाण काल कहलाया, ठीक है। और ताम्र काल में तांबे से बने जो कॉपर होता है ना, या फिर कोबाल्ट जो भी बोलते हैं, कॉपर से बने औजार ताम्र कहलाया गया। और दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग लिटरेट नहीं थे, इलिटरेट पीपल थे, अनपढ़ लोग थे जिन्हें पढ़ने नहीं आता था। लिपि से परिचित थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आप जानते होंगे, ये लोग लिपि जानते थे बट वो नहीं पढ़ पाते थे। ऐतिहासिक काल, जिसमें हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। मानव किसी ना किसी लिपि से परिचित था, कोई ना कोई लिपि से परिचित था, मतलब उसको अवेयर था, पर पढ़ी भी जा सकती थी। कोई कोई चीजें लिपि ऐसी थी वो जो पढ़ लेते थे आराम से, जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। प्राचीन भारत के काल में पढ़ा जाता था, मध्यकालीन भारत फिर आधुनिक भारत। आधुनिक का मतलब मॉडर्न पीरियड, मध्यकालीन भारत मतलब मिडिवल पीरियड, प्राचीन भारत मतलब एंशियंट पीरियड, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं। ऐतिहासिक काल की पूर्व की कला या जिसकी लिखित प्रमाण ना हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। अब उनके भी 3 भाग हैं, 3 प्रकार हैं। जैसे हमारा है पैलियोलिथिक पीरियड, सॉरी पैलियोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज। ये 3 भाग है हमारा, जिसको हिंदी में पहले वालों को हम बोलते हैं पूर्व पाषाण युग या पूरा प्रस्तर युग, जिसका जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है वो है 3000 टू 2500, ये ईयर है, याद रखना। 3000 टू 2500। देखो एक बार मैं देख लेती हूँ ये ईयर है या क्या है, एक बार क्लैरिटी के लिए आपको बता देती हूँ। ये है हमारा बीसी है, वो बीसी ईयर नहीं बोलेंगे, हमको बीसी बोलेंगे। देखो 30,000 से लेकर 25,000 के बीसी की बात की गई है। मेजोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज की बात किया गया है, जिसमें 25,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक बात किया है। नियोलिथिक एज में न्यू स्टोन एज की बात किया, जिसमें 10,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी तक बात किया है। ये बुक में होगा, आप देखेंगे तो मिल जाएगा इजिली। पूर्व पाषाण युग, अब हम पहला पार्ट की बात करते हैं, यानी कि पैलियोलिथिक एज। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है, यानी कि ट्राइबल पीपल, आप जानते ही होंगे। इस युग में मानव भोजन के लिए आखेट जीवन व्यतीत करते थे और शिकार के लिए पत्थरों, हड्डी तथा लकड़ी से बने मोटे व भद्दे औजार का प्रयोग करते थे तथा प्रकृति निमित्त गुफाओं में रहते थे, केव में रहते थे ये लोग। और इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की थी। सबसे पहले उस टाइम पीरियड में हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज की, जिसमें इंसान ने क्या खोज किया था, आग की खोज की थी, यानी कि फायर। पहली बार फायर इसमें खोजा गया था। भारत में सर्वप्रथम 1863 सेंचुरी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की और मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर औजार की भी खोज की थी उन्होंने। इस युग में मनुष्य को क्वार्टिजॉइट कहा जाता है, नाम से पुकारा जाता था। क्वार्टिजॉइट एक पत्थर है जिसका प्रयोग औजार बनाने के लिए किया करते थे। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना स्टार्ट किया था। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका एक गुफा का नाम है
वहाँ पे चित्रकारी मिलते हैं। ये प्रूफ है, एविडेंस बता रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है चित्रकार स्टार्ट हुआ था, ड्राइंग वगैरह स्टार्ट किया गया था। मध्य पाषाण युग सेकंड यानी कि मिडिल स्टोन एज, ठीक है। इस काल के मानव ने पशु पालन करना आरंभ कर दिया, यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, उसको पालतू जानवर बनाने लग गए। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर जो था वो कुत्ता था, ठीक है। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग किया। नुकीला मतलब शार्प, जो बहुत ही ज्यादा फर्म होता है, प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ बोलते हैं, माइक्रोलिथ कहा जाता है। छोटे जो हथियार होते हैं ना, स्मॉल वेपन्स को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब हम आते हैं, कहा जाता है उसके बाद है हमारा मानव द्वारा खोज किया गया पहला अनाज क्या था? गेहूं था। साथ ही साथ इस काल में बर्तनों की भी खोज हुई थी, यानी कि यूटेंसिल्स की खोज हुई थी। नव पाषाण काल, यानी कि हम इसको इंग्लिश में जो बोलेंगे नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया, समूह बनाकर नदियों के किनारे रहने लगे थे। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। ये सब पॉइंट जो है अगर आपको बुक में मिल रहा है तो उसको मार्क करते जाइए, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट नोट्स बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की, ठीक है। मनुष्य ने पहली कृषि मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़ में की थी, और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया था, जो कि हम डोमेस्टिक एनिमल्स को बोलते हैं। सबसे पहले पहिए की खोज, यानी कि जो गाड़ी की व्हील होती है, सबसे पहले पहिए की खोज इसी काल में हुई थी, जो हम नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, यानी कॉपर की खोज कर ली थी, जो हम पूजा पाठ करते हैं ना जिस बर्तनों से, उसकी बात करें, जो गोल्डन कलर का बर्तन होता है। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे का उपकरण को भी प्रयोग करना स्टार्ट कर लिया था। अब हम यहाँ पे देखिए, आपके बुक में ना ये ऐसा टेबल होगा, देखिए आपके बुक में ये ऐसा टेबल होगा जिसमें गुफा, स्थान और खोज ये तीनों लिखा होगा। अगर दिख रहा है तो आप उसको मार्क कर लेना और सीरियल वाइज याद करना, लाइन वाइज याद करना, ठीक है। तो गुफा का नाम है पहला अल्टमीरा गुफा। कहाँ पे है ये? स्पेन में। ये पूछा जाएगा आपसे कि अल्टमीरा गुफा कहाँ पे है और उसकी खोज कब हुई थी, ये 3 क्वेश्चन आता है। तो इसकी जो खोज हुई थी 1879 में हुई थी। फिर लास्को गुफा, यह फ्रांस में है, फ्रांस में, और 1940 में खोज हुई थी। तीसरा है हमारा नियो गुफा, जो कि स्पेन में है और 1966 में खोज हुई थी। इसके बाद है पंचमढ़ी गुफा, ये जो है मध्य प्रदेश में है और 1932 में खोज किया गया था। इसके बाद है गरगा गुफा, फ्रांस में है, इसका डेट नहीं है। लखनिया दरी गुफा, इसका भी कोई डेट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। होशंगाबाद गुफा, ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में, इसका डेट नहीं है, ठीक है। अब है जानवर के चित्र कहाँ पे बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। जैसे है घायल सुअर का चित्र, यानी कि जो पिग होते हैं, थोड़े से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर थोड़े से परेशानी होती है या कोई बीमारी होती है उन्हें, तो उनका जो चित्र है कहाँ पे बनाया गया है, तो आप बोलेंगे भलडारिया में बनाया गया था। स्थान का नाम है, ये जगह का नाम है। बारहसिंह का आखेट का चित्र कहाँ बनाया गया है? लिखूनिया में। शाही के आखेट का चित्र चरोहो घाट में बनाया गया है। हाथी का शिकार चित्र लिखूनिया में अगेन। हाथी पर चढ़े आखेट का चित्र होशंगाबाद में बनाया गया है। जंगली भैंस का चित्र, जो बुल नहीं होते एनिमल वाले, जो वाइल्ड बुल होते हैं, उसका जो चित्र है वो भी होशंगाबाद में बनाया गया है। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र महरिया में बनाया गया है, मरहरिया, ठीक है। गैंडे का चित्र घोड़मंगर में। गेंडे का, गेंडे नहीं जानते, राइनोसिरोस को बोलते हैं, राइनोसिरोस। इसका जो आखेट करते हुए बनाया गया है शिकारियों का रोचक चित्र, ये दोनों जो है हरनी हरन में बनाया गया है। पहिएदार गाड़ी का चित्र जिसके साथ व्हील बनाया गया है वो है बिडम में। भूत का रहस्यमय चित्र, पहले भूत वगैरह पे ज्यादा विश्वास करते थे ना लोग, अंधविश्वास थे वो लोग, तो जो है ढोकवा महारानी कंडा कोट में बनाया गया था। अब देखिए, अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आंसर आ गया, 1 वर्ड वाला क्वेश्चन आंसर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। बोलेंगे कि प्रातिहासिक काल के चित्र में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार से मिले हैं, तो आप बोलेंगे आखेट का चित्र। दूसरा है प्रागैतिहासिक काल के चित्र का विषय क्या था, तो आप बोलेंगे आखेट। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंग का प्रयोग हुआ है, तो आप बोलेंगे गेरुओ या फिर लाल रंग, क्योंकि दीवार के ऊपर बनाते थे ना इसलिए। भारतीय
प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा? तो आप बोलेंगे डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। इसके बाद है आदि आदि मानव यानी कि ट्राइबल पीपल का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आप बोलेंगे बेल्लारी, जो कि कर्नाटका में स्थित है, अभी प्रेजेंट है। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो आप बोलेंगे कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो नहीं होता है, काटते हैं पेड़, इसको बोलते हैं। शौक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कब से हुआ? तो आप बोलेंगे नवपाषाण। ठीक है। अब लास्ट जो है हम पेज पे हैं, उसके बाद मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी। ठीक है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप बोलेंगे अल्टमीरा गुफा से, जो कि स्पेन में है। अल्टमीरा गुफा की खोज कब और किसने की? तो आप बोलेंगे 1879 सेंचुरी में मारिया सांतुओला ने, जो कि 12 वर्ष की लड़की थी, बस 12 साल की लड़की थी, उसने खोज किया था। अल्टमीरा का प्रवेश द्वार बहुत छोटा था, इसलिए जल्दी इस द्वार में कोई प्रवेश नहीं करता था, क्योंकि उसका जो अल्टमीरा का जो गुफा है ना, उसका छोटा अच्छा था, तो लंबे हाइट वाले जा नहीं सकते थे। तो उसमें जो है, पर 12 वर्ष की एक लड़की जो थी, अचानक बकरी चराते हुए, बकरी चला जाता है ना, आपको पता है कि बकरी जो उधर उधर दौड़ता रहता है, तो वो गुफा के अंदर चला गया बकरी। तो इसके पीछे पीछे वो 12 वर्ष की लड़की भी जाने लग गई, जिसका नाम था मारिया सांतु ओला ने। ठीक है। तो बकरी चढ़ाते हुए अल्टमीरा गुफा की ओर बढ़ी और उस गुफा में प्रवेश किया, और उसके बाद वहां के नागरिकों को बताया कि इस तरह से ये गुफा की खोज हुई है। पूरी कहानी समझ में आई कि कैसे हुआ था अल्टमीरा गुफा की खोज, यही था। अल्टमीरा का विषय क्या था? तो आप बोलेंगे आर्केड। सब्जेक्ट, विषय मतलब सब्जेक्ट। सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आप बोलेंगे आर्चिबाल्ड टलाइल तथा कॉकबॉर्न। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो आप बोलेंगे मिर्जापुर में। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्र के लिए, नृत्य मतलब डांस का जो चित्र के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो आप बोलेंगे लिखुनिया। लिखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बोलेंगे गरई नदी के किनारे। जहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक में है तो मार्क कर लो। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनिया बेरी में, पंचमढ़ी क्षेत्र में। इसके बाद है भीमबेटका की खोज किसने और कब की? तो आप बोलेंगे श्री विष्णुधर बाका रंकड़ ने 1958 सेंचुरी में किया। मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले चैलो चित्रों का प्रमाण कहाँ मिला? तो आप बोलेंगे भीमबेटका गुफा में। भीमबेटका में लगभग कितनी गुफाएं? तो बोलेंगे जिसमें 275 टोटल 600 गुफाएं हैं, जिसमें से 275 गुफाएं चित्र में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है? तो आप बोलेंगे बॉड्रिक। उदयगिरी, खंडगिरी और नीलगिरी कहाँ स्थित है? तो आप बोलेंगे भुवनेश्वर। पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने और कब की? तो बोलेंगे D.H. गॉड महोदय ने 1936 में किया था। पंचमढ़ी गुफा के चित्रों का खोज किसने किया और कब किया? तो बोलेंगे, एक था पंचमढ़ी गुफा की खोज किसने की और एक है पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज किसने की? तो आप बोलेंगे डॉक्टर हंटर ने 1932 में किया था। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व को पिता किसे कहा गया है? तो आप बोलेंगे सर ऑल्वेजेंडर कनिंघम। ठीक है। सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ मिले? तो आप बोलेंगे कौल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में। आपको पता है उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल ज्यादा मिलता है, यही ऐसा स्टेट है जहाँ पे मिलता है ज्यादा। अब आते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। और हाँ, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है राष्ट्रीय राष्ट्रगीत का, तो मेरे वीडियोज के प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, BFA थ्योरी जो है प्रिपरेशन, तो वहां पे आपको मिल जाएगा चैप्टर 1, जिसमें मैंने पॉइंट भी मार्क कराया है, प्लस एक्सप्लेनेशन भी दिया है 3 पार्ट वीडियो में। अब है हमारा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। आ जाइए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो चलो, एंजाइटी बोल दिया मैंने। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उसके बाद है बोला, अब हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करें। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, जो पास्ट में बीते हैं, जो घटना हुई है, उसके स्टडी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। इट टेल अस अबाउट थिंग्स व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, क्या क्या हुआ था पास्ट में। द ग्रीक स्कॉलर हेरोडोटस इज नॉन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने मार्क नहीं किया तो आपके नंबर गए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना कि हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो बोलेंगे हीरोडोटस, HERODOTUS, याद रखना। हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला है प्री हिस्टोरिक, सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, थर्ड है हिस्टोरिक पीरियड। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड। इन दिस पीरियड ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं उसमें नहीं पता था। देयरफॉर नो रिटन रिकॉर्ड आर अवेलेबल।
क्योंकि लोगों को पता नहीं था प्री हिस्टोरिक पीरियड में कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो लिटरेट नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो कैसे हम एविडेंस दे दें कि वो कोई हिस्ट्रिक पीरियड में हमने कोई रिटर्न वगैरह लिखा। लिपि को बोलते हैं, लिपि को रिटर्न बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए कोई रिकॉर्ड अवेलेबल यानी कि एविडेंस अवेलेबल नहीं है जिससे हम आपको प्रूफ दे पाए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में लिखा भी जाता था। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। प्री हिस्टोरिक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला स्टोन एज यानी कि पीपल यूज टूल मेड ऑफ स्टोन, जो पत्थर से बना होता था टूल्स, उसको यूज करते थे। फिर दूसरा है हमारा कॉपर एज। आपको बताया जैसे कि मैंने, कॉपर एज यानी कि जो वो नहीं होता तांबा, तांबा का जो होता है एज, उसका टाइम पीरियड की बात हो रहा है। तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड ऑफ कॉपर। जैसे हम आज भगवान के लिए बर्तन यूज करते हैं, वैसे उस टाइम पे लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कॉपर एज में। अब आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड राइटिंग एग्जिस्टेड। राइटिंग जो है एग्जिस्ट करता था, बट द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन कम्प्लीटली अंडरस्टूड और रीड। मतलब जो है लोग लिखते तो थे, लेकिन जो स्क्रिप्ट होती थी यानी कि जो लेखन होती थी, कुछ डायलॉग नहीं होते, कुछ दोहे वगैरह होते हैं, वो जो था उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे उस टाइम पे लोग, और ना ही लोग पढ़ पाते थे। जैसे हमारा एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप जानते होंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। थर्ड है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। इसमें जो है पीपल को राइटिंग तो पता था, लिखना तो आता था, बट जो है स्क्रिप्ट, कोई कोई चीजें स्क्रिप्ट पढ़ पाते थे, क्योंकि ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कि लोग इतने पढ़े लिखे हों। और इसीलिए उसके अंदर हिस्टोरिक पीरियड में तीन चीजें इंक्लूड है। पहला एंशियंट इंडिया, मिडिवल पीरियड, थर्ड है मॉडर्न इंडिया। ये मैंने आपको बताया था हिंदी में भी। प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं। द पीरियड बिफोर रिटर्न हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि कोई लिखाई वगैरह नहीं होती थी, उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड करते हैं। मतलब हिस्टोरिक से भी पहले, प्री लगा दिया है ना यहाँ पे, तो उससे हिस्टोरिक से भी पहले, इतिहास से भी पहले। Since there was no written records, we learn about this period from archaeological remains and artifact. द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इंटू थ्री एज। तीन एज में डिवाइड किया। पहला है पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज, पुराना, बहुत पुराना स्टोन की बात कर रहा है, जिसका जो एज है वो 30,000 BC से लेकर 25,000 BC के बीच का है। मिडोलिथिक एज जो है मिडिल स्टोन एज है, जो कि 25,000 BC से लेकर 10,000 BC तक है। नियोलिथिक एज जो है वो न्यू स्टोन एज बोलते हैं उसको, 10,000 BC से लेकर 3,000 BC के बीच का है। ठीक है। अब पहला है पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज। द पीपल ऑफ दिस पीरियड आर कॉल्ड अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस यानी कि ट्राइबल पीपल। ठीक है। फीचर्स जैसे ह्यूमन जो है लिव अ नोमैडिक लाइफ। ह्यूमन जो है इंसान कैसे अपनी लाइफ जीता है, उसमें पैलियोलिथिक एज में बताया गया है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज में बताया है। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ट्राइबल पीपल जो थे वो उधर से उधर घूमते रहते थे, खाना के लिए भटकते थे। हंटिंग वॉज देयर मेन सोर्स ऑफ फूड। आपको पता है पुराने जमाने के जो ट्राइबल पीपल नॉन वेज ज्यादा खाते थे, ग्रीन वेजिटेबल तो बहुत कम खाते होंगे, तो वो लोग जो थे हंट करते थे, शिकार करते थे। दे यूज टू रफ टूल्स मेड ऑफ स्टोन। स्टोन, हड्डी और लकड़ी, ये सब चीजों से टूल्स बना के जानवरों को मारते थे। दे लिव्ड इन नेचुरल केव। वो गुफा में रहते थे। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन से एज में हमने फायर को डिस्कवरी किया था, यानी कि खोज की थी, तो आप बोलेंगे पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज। इसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन इंडिया। जैसे इन 1863 में क्या हुआ, रॉबर्ट ब्रूस फूटी जो थे वो डिस्कवर किए पैलियोलिथिक टूल्स को डिस्कवर किया एट पल्लावाराम, यानी कि जो कि चेन्नई के पास में है, तमिलनाडु में है। और पल्लावराम एक टूल्स है, पैलियोलिथिक टूल्स को पल्लावराम के अंदर, पल्लावराम जो है एक जगह का नाम है जो कि तमिलनाडु में अभी भी प्रेजेंट है। और इसमें क्या डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, तो आप बोलेंगे पैलियोलिथिक टूल्स, जो मैंने आपको बताया, जैसे बोन का हो गया, या फिर लकड़ी का हो गया, या फिर जो हमारा स्टोन का हो गया, पत्थर का। ठीक है। बिकॉज ऑफ डिस्कवरी, इसी डिस्कवरी की वजह से जो रॉबर्ट ब्रूस फूट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। रॉबर्ट ब्रूस फूट को हम फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। अब जो ह्यूमन थे उस टाइम पे पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए थे दिस पीरियड। एग्जाम्पल भीमबेटका, हम एग्जाम्पल देख सकते हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर ऑफ मध्य प्रदेश में एक है, भीमबेटका नाम का जगह है, वहां पे रॉक शेल्टर के ऊपर पेंटिंग बनाई गई है, आर्ट बनाई गई है। तो हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू, एविडेंस के थ्रू देख सकते हैं कि हाँ पेंटिंग बनना शुरू हो गया था।
अब है सेकंड हमारा मेजोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज। इसका फीचर्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ह्यूमन बिगेन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, मैंने आपको बताया कि पालतू जानवर पालने लग गए थे। द फर्स्ट एनिमल, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मेजोलिथिक एज में कौन सा पहला जानवर था जिसकी खोज की गई, तो आप बोलेंगे डॉग, जिसको डोमेस्टिक एनिमल्स बनाया गया था, पहला पालतू जानवर। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्मॉल एंड शार्प टूल एंड स्मॉल टूल्स यूज करना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पे। एंड दिस स्मॉल टूल्स वेयर कॉल्ड माइक्रोलिथ, आप याद रखना। स्मॉल टूल्स जो बनाए जाते थे उस टाइम पे उसको माइक्रोलिथ बोलते थे। इंग्लिश में माइक्रोलिथ बोलते हैं और हिंदी में भी माइक्रोलिथ बोलते हैं, याद रखना। अब आता है न्यूलिथिक एज, थर्ड वाला एज होता है न्यू स्टोन एज। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट सेटलमेंट। पहले जो हमारा प्री हिस्टोरिक बात कर रहे थे, मतलब जो अभी हमने बात किया था ना, क्या नाम है, पैलियोलिथिक एज यानी कि, और उसके बाद हमने मेजोलिथिक, इसमें देखा कि जो है पैलियोलिथिक जो था ओल्ड स्टोन एज था, उसमें इंसान उधर उधर भटक रहा था खाना के लिए। लेकिन जब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे जिसका नाम है न्यूलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, उस टाइम पे ह्यूमन जो है परमानेंट सेटलमेंट रहना स्टार्ट कर दिए थे, वो परमानेंट के लिए रहने लग गए थे। दे फाउंड कम्युनिटीज, वो कम्युनिटीज बनाते थे, ग्रुप बनाते थे, एंड बिगेन लिविंग देयर नियर रिवर के पास में रहते थे, क्योंकि वहीं पे बहुत सारा काम होता है, जैसे गाय को पानी चढ़ाना या फिर कपड़े धोना या फिर उधर जाना, फिर नहाना, फिर अलग अलग तरीके का जो रिवर का काम होता है वही। इंपॉर्टेंट फीचर्स, एग्रीकल्चर जो थे इस टाइम पे स्टार्ट हो चुका था, जो खेती बाड़ी होती है उसकी बात कर रहे हैं। द फर्स्ट क्रॉप कल्टिवेटेड बाय ह्यूमन वर बार्ली और वीट, गेहूं। बार्ली और गेहूं का सबसे पहले डिस्कवरी हुआ है हमारा न्यूलिथिक एज में, याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा आपका। और द अर्लीस्ट नोन फार्मिंग बिगेन इन मेहरगर जो है मेघर, प्रेजेंट डे बालूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ठीक है, ये चीज पाकिस्तान में है। मेहरगर सबसे पहले फार्मिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग वेरियस एनिमल, पहले तो डॉगी को पालते थे, अब हम बहुत सारे एनिमल्स को पालने लग गए। ह्यूमन डिस्कवर्ड व्हीट एज अ ग्रेन एंड ऑल्सो लर्न टू मेक पॉटरी, उन्होंने पहले व्हीट को डिस्कवर किया एज अ ग्रेन, खाने अनाज के लिए, और फिर उसके बाद इन्होंने पॉटरी बनाना भी शुरुआत कर दिया थे। कुम्हार वगैरह नहीं जो पॉटरी बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ द कॉपर एज, अब कॉपर एज का भी बिगिनिंग शुरुआत होने लग गया। टुवर्ड द एंड ऑफ न्यूलिथिक एज, जब न्यूलिथिक एज खत्म होने लग गया तो कॉपर एज जो है वो यानी कि कैलशलॉथिक एज भी बोलते हैं, शल्कोलिथिक एज, सॉरी शल्कोलिथिक एज जो है हमारा यानी कि कॉपर एज स्टार्ट हो गया था जैसे ही नियोलिथिक एज खत्म हुआ था। उसके बाद है ह्यूमन डिस्कवर्ड कॉपर, उन्होंने तांबा की खोज की। दे स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स अलॉन्ग विद देयर स्टोन टूल्स, यानी कि तांबा के टूल्स के साथ साथ वो यानी कि पत्थर का जो टूल्स तो बनाते ही थे पुराने जमाने में, और साथ में अब तांबा का टूल्स भी बनाना शुरू कर दिए थे। इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक केव एंड शेल्टर, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक केव एंड शेल्टर की बात करते हैं। पहला है अल्तमीरा केव, ये जो है स्पेन में है और 1789 में ये डिस्कवर किया गया था। फिर के बाद है लेक्स क्रॉस केव, ये जो है फ्रांस में है, 1940 में इसका डिस्कवर हुआ था। नियोक्स केव जो है वो स्पेन में है, 1966 में डिस्कवर हुआ था। उसके बाद है पंचमढ़ी केव, ये मध्य प्रदेश में है, जो कि इंडिया में 1932 में खोज किया गया था। गढ़गांव केव जो है फ्रांस में है, उसका कोई डेट नहीं है। इसके बाद है लखानिया दारी केव जो कि है उत्तर प्रदेश इंडिया में। होशंगाबाद जो है वो मध्य प्रदेश में है, और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, इसका कोई डेट नहीं है, इसका डेट का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है। उसके बाद आता है फेमस प्री हिस्टोरिक एनिमल पेंटिंग, आपको पता है प्री हिस्टोरिक एनिमल पेंटिंग फेमस होता था। इसके बाद आता है वाउंडेड बोर, हाँ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एनिमल्स पेंटिंग कुछ कुछ फेमस थे जो गुफा में बनाते थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है वाउंडेड बियर, यानी कि जो मैंने आपको बताया नहीं था घायल वाला पिग, पिग सुअर के बोलते हैं, घायल वाले जो पिग की पेंटिंग जो हुई थी वो भलडारिया में हुआ था खोज। उसकी खोज कहाँ हुई है, भलडारी स्थान का नाम है, जगह का नाम है भलडारिया, वहाँ पे घायल वाली पिग का खोज हुआ था पेंटिंग का। डियर हंटिंग यानी कि हिरन को मारते हुए जो हंट करते हैं ना, वो कहाँ पे हुआ है, लिथुआनिया में खोज किया गया। पॉर्चुपाइन पेंटिंग जो है वो कहाँ पे खोज किया गया था, चौहाघट में। एलिफेंट हंटिंग लिथुआनिया में। राइडर ऑन एलिफेंट यानी कि एलिफेंट के बैठ के राइड करना, वो कहाँ पे पेंटिंग हुआ है, खोज किया गया है, तो आप बोलेंगे होशंगाबाद। उसके बाद है
जंगली बुफैलो, जो वाइल्ड बुफैलो होता है ना। इसके बाद पेंटिंग जो है कहाँ पे हुआ है, होशंगाबाद अगेन। इसके बाद है फेमस कैमल, जो ऊँट होता है फेमस कैमल की पेंटिंग वो कहाँ है, महादारिया। ये सब याद कर लेना, लाइन वाइज भी याद करना, सीरीज भी याद करना, सीरियल वाइज, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद है राइनोसिरोस, गेंडा की जो पेंटिंग है वो कहाँ पे हुआ है, घोड़मंगर में। हंटिंग, हंटर शेजिंग राइनोसिरोस हरनी, तो आप बोलेंगे हरन में हुआ है, हरनी हरन जगह का नाम है, वहां पे राइनोसिरोस की खोज हुई थी। हंटर्स जो है हमारा शेजिंग राइनोसिरोस हरनी हरन में हुआ है, जिसमें राइनोसिरोस को मारते हुए दिखाते हैं इसमें, ठीक है। व्हील कार्ट पेंटिंग, यानी कि जो कार्ट को पहले जाते नहीं थे रथ पे, व्हील वाला, जो गांव में कृष्ण भगवान जी में दिखाया गया है। आपने फ़िल्म देखी होगी कृष्ण भगवान जी की, सीरियल या फिर कोई मूवी देखी होगी, उसमें बताते हैं। तो ये जो है विधाम में खोज किया गया था। मिस्टीरियस घॉस पेंटिंग, यानी कि भूत की, रहमस्या मानी मिस्टीरियस पेंटिंग। तो ये जो है हमारा खंडकोट अगेन वहीं पे खोज किया गया था, महारानी खंडकोट में। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो विच टाइप ऑफ पेंटिंग इज द मोस्ट कॉमन इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो आप बोलेंगे एनिमल पेंटिंग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, तो आप बोलेंगे एनिमल। विच कलर वर मेनली यूज इन प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो आप बोलेंगे रेड एंड ऑकर, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर यूज होता था। हु रोट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्ट, तो आप बोलेंगे डॉक्टर जगदीश गुप्ता। फिर बोलेंगे विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमन कल्चर, तो आप बोलेंगे बेल्लारी, यानी कि कर्नाटका में ये प्रेजेंट है। व्हाट वॉज द फर्स्ट टूल मेड बाय ह्यूमन, तो आप बोलेंगे एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी। When did people start using pottery made on the wheel, तो आप बोलेंगे ड्यूरिंग द निजोलिथिक एज। जब ये बोल रहा है ना लास्ट वाला क्वेश्चन की कब से लोगों ने जो है ना स्टार्ट किया था व्हील के ऊपर पॉटरी बनाना, जो कुमार वगैरह नहीं बनाते, चल पहिया चलता रहता है और उसके ऊपर पॉटरी बना रहे होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे नियोलिथिक एज में बनाना शुरू किया था। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, वेयर वॉज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक पेंटिंग फाउंड, तो आप बोलेंगे इन द अल्टमिरा केव इन स्पेन, जो कि स्पेन के अंदर है, स्पेन के अंदर प्रेजेंट है अल्टमिरा केव, यानी कि गुफा। तो इसमें बोल रहे हैं सबसे पुराना पेंटिंग कहाँ पे मिलता है, प्री हिस्टोरिक का सबसे पुराना पेंटिंग कहाँ है, बहुत पुराना पहला पेंटिंग, तो आप बोलेंगे अल्टमिरा केव के अंदर है, स्पेन में है वो। हु डिस्कवर्ड द अल्टमिरा केव एंड व्हेन, किसने डिस्कवर किया, तो आप बोलेंगे द केव वाज डिस्कवर्ड इन 1879। तो एक पॉपुलर स्टोरी है, मैं बता देती हूँ कि किसने डिस्कवर किया था अल्टमिरा केव का और कब किया था, उनका नाम भी बता देती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर स्टोरी, अ 12 ईयर ओल्ड जिनका नाम था मारिया सांजदी, मारिया सांजदी टोटुओला एंटर द केव, उन्होंने एंटर किया केव के अंदर एंड नोटिस कि उन्होंने नोटिस किया कि पेंटिंग जो है वो दीवारों के ऊपर बना हुआ है। वो जब बकरी चढ़ा रही थी, बकरी को खाना खिला रही थी, जो बकरी वगैरह भाग नहीं जाते उधर उधर, तो उसके पीछे पीछे भागते भागते वो केव में पहुंच गई, अल्तमिरा केव के अंदर, और उसने देखा कि वहां पे पेंटिंग बनी हुई है। तभी से वो जो है शी इन्फॉर्म द लोकल पीपल, जहाँ पे वहाँ के लोग जो थे वहाँ पे बच्चे उन लोगों को बताया, 12 साल की लड़की थी वो, उसका नाम था मारिया सांजदी। उन्होंने बताया सबको कि यहाँ पे देखिए पेंटिंग बना हुआ है गुफा के अंदर, एंड विच लेड टू द डिस्कवरी बिकम फेमस हो गया था अल्टमिरा केव। व्हाट वाज द मेन सब्जेक्ट ऑफ अल्टमिरा पेंटिंग, तो आप बोलेंगे एनिमल पेंटिंग, वहां पे एनिमल पेंटिंग ज्यादा बनता था जो लड़की ने डिस्कवर किया था। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ अर्लिएस्ट रॉक की पेंटिंग, जो रॉक का पेंटिंग है सबसे पुराना, उसका क्रेडिट किससे जाता है, तो आप बोलेंगे आर्शीबाल्ड कैरली एंड कॉकबर्न, ठीक है। Where have the largest number of prehistoric paintings has been found in उत्तर प्रदेश, तो कौन सा लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग फाउंड किया जाता है या मिलता है, तो आप बोलेंगे मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में है ये। विच प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक डांस पेंटिंग, डांस की पेंटिंग कौन सी फेमस जो है प्लेस फेमस है, जगह कौन सी फेमस है डांस पेंटिंग के लिए, तो आप बोलेंगे लिखुनिया। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज लुखिनिया लोकेटेड, कहाँ पे लुखिनिया जो है लोकेटेड है, तो आप बोलेंगे ऑन द बैंक ऑफ गराई रिवर के बैंक पे, बैंक जो है वो रिवर का ब्रांच को बोलते हैं, ठीक है। वेयर वॉज द फेमस पेंटिंग ऑफ अ डांसर फाउंड, तो आप बोलेंगे तानिया बेरी, जो कि पसमरी रीजन में है, ठीक है। तानिया बेरी जो है जगह का क्या नाम है, डांसर फाउंड पेंटिंग का नाम है।
वेयर सॉरी ये जगह का नाम है, जगह का नाम तामियाबेरी पंचमरी रीजन में है। ठीक है। और जो रिवर की बात कर रहे थे वो गराई रिवर की बात कर रहे थे। अब है वे ये तो हो गया हमारा। हु डिस्कवर भीमबेटका एंड व्हेन? भीमबेटका को किसने डिस्कवर किया और कब किया? तो आप बोलेंगे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर एंड डिस्कवर्ड भीमबेटका इन 1978। ठीक है, इनका नाम याद रखना, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, जो कि 1958 में भीमबेटका का डिस्कवर किया था उन्होंने। वेयर इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन मेड रॉक पेंटिंग फाउंड? तो आप बोलेंगे भीमबेटका रॉक शेल्टर के अंदर फाउंड किया जाता है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना आपसे कि अर्लीस्ट एविडेंस कौन सा है हमारा ह्यूमन मेड रॉक पेंटिंग, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है पत्थरों से पेंटिंग, वो कौन सा है? तो आप बोलेंगे इन भीमबेटका रॉक शेल्टर। भीमबेटका जो है एक गुफा का नाम है जगह में, तो उसकी बात कर रहे हैं। हाउ मेनी केव आर देयर इन भीमबेटका? अब भीमबेटका जैसे जगह का नाम है, तो भीमबेटका के अंदर कितने केव हैं? तो आप बोलेंगे टोटल 600 गुफा है, 600 केव, जिसमें फिर पेंटिंग जो मिली है उसमें से 275 केव ऐसा है जिसमें पेंटिंग का डिस्कवर हुआ है। हु रोट द बुक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? तो आप बोलेंगे ब्राफरी। ब्राफरी अकॉर्डिंग टू जो नोट्स आपकी बुक में गिवन है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का बुक किसने लिखा है? तो आप बोलेंगे ब्राफी, BRAFRI। ठीक है। वेयर आर उदयगिरी, खंडगिरी एंड नीलगिरी लोकेटेड? कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे नियर भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। हु डिस्कवर्ड पंचमरी केव एंड व्हेन? तो आप बोलेंगे D.S. गॉर्डन इन 1936 में D.S. गॉर्डन ने पंचमरी केव को डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर्ड द पेंटिंग ऑफ पंचमरी केव एंड व्हेन? यही जो हमारा एक क्वेश्चन था कि पंचमढ़ी केव को किसने डिस्कवर किया, अब पूछ रहे हैं कि पंचमढ़ी केव के अंदर जो पेंटिंग है उसका डिस्कवर किसने किया? तो आप बोलेंगे डॉक्टर हंटर इन 1932 में। उसके बाद हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो आप बोलेंगे हीरोडोटस, यानी कि HERODOTUS। ठीक है। उसके बाद है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो आप बोलेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद है हमारा वेयर वॉज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन फाउंड? तो आप बोलेंगे कोलडीवा, उत्तर प्रदेश में है। बस यही तक था हमारा चैप्टर। पूरा चैप्टर मैंने बता दिया इस वीडियो में, 20 मिनट हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए, 20 मिनट इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, ताकि ये दोनों बच्चों के लिए कंफर्टेबल इजली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताना, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से ऊपर चाहिए, स्टिल लाइफ के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर, या फिर आपके चैप्टर के ऊपर, मुझे कमेंट करके बताना। और ये भी बताना कि आप कौन से स्टूडेंट हैं, इंग्लिश वाले या फिर हिंदी वाले, मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे रेशियो पता चल सके कि किस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पढ़ाते टाइम। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का मेंबर पार्ट बन जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी फैमिली जो है मेरे से पूछ रहे। और यहाँ इस वीडियो की खासियत ये है कि मैं तुरंत रिप्लाई दे देती हूँ, टाइम नहीं लगाती हूँ। एक दिन से ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेती किसी स्टूडेंट को रिप्लाई देने में, ये सबसे बहुत अच्छी खासियत है इस चैनल की। यहाँ पर टाइमली आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है मैं सबका क्लियर कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय क्यूटी।